ठीक है, ओके। चलो पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? हमने अच्छा क्वाड्रेंट के बारे में बात की थी, डिग्री रेडियन में घड़ी वाला क्वेश्चन किया था। तो रिवीजन कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि जो चीजें पढ़ चुके हो उसको छोड़ दे रहे हो कि अच्छा ये तो समझ में आ गया, अब क्या रिवीजन करना है? ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना। कीप ऑन रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स। ये कौन है बे? अच्छा। तो लैपटॉप से तुझे वो स्क्रीन की प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो नहीं है? अब ठीक है ना? हाँ चल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तू पिछला क्लास दिल्ली से बाहर से ले रही थी, आई नहीं रही दिल्ली? ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब कोई इशू नहीं होगा सिग्नल्स का कम से कम। तो जो जो चीज़ें अभी तक बताई हैं, अच्छा स्कूल में क्या हुआ ये बता, सेट थ्योरी में क्या तक पहुंचा है, मैडम कहाँ तक ले गए? वाह। तेरे स्कूल में मैं आ जाता हूँ बे, फालतू का तू ना क्या टीचर पढ़ा रहे हैं, 2 दिन तो एब्सेंट ही हो जाते हैं। हट। चल छोड़, गोली मार। हाँ नहीं नहीं, मेरा पढ़ाने का तरीका फिर वैसा है ना, गाली वाली देके बढ़िया से पढ़वा दूंगा सबको। पता नहीं तुम लोग के स्कूल में क्या है। चल छोड़, नाम नहीं लूंगा अभी स्कूल का, बेकार प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे बता, बाकी सारी चीजें हो गई हैं अभी तक, अप टू डेट हो गए हो? अच्छा, तो सेट थ्योरी की वो क्लासेस क्यों नहीं कर लेती उसमें से? जो मैंने भेजा हुआ उसमें तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं मैंने ऑलरेडी। हर दिन एक एक एक्सरसाइज कर ले अलॉन्ग विथ वॉट एवर वी आर डूइंग करेंटली इन ट्रिग्नोमेट्री। तो उससे क्या होगा, तेरे एक साथ 2 चैप्टर हो जाएगा। सो दैट क्या होगा कि जब मैं पेपर लूंगा ना, तो एक ढंग से पेपर ले पाऊंगा। लास्ट टाइम क्या हुआ, मैंने तो 8-10 क्वेश्चन ही दिए। इस बार थोड़ा हैवी पेपर बनाऊंगा, ताकि तू कम से कम 1 घंटे एंगेज रहे। तो वो सेट थ्योरी वाला थोड़ा थोड़ा करके करते चले जा। अब चल एक दिन में एक एक्सरसाइज कर लेगी, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर एक दिन में आधा करती है तो भी ठीक है। तो क्या होगा, जब तक हम ये ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे और सेट थ्योरी खत्म हो चुका होगा। मैं सेकंड चैप्टर को नहीं बोल रहा, मैं फर्स्ट चैप्टर को बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत इजी चैप्टर है। चलो अब स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट के अंदर जो चीजें आप बाकी रह गई हैं। इतना तो मुझे लगता है कि किसको अलाउ कर दो। अच्छा अच्छा, ओके, एक सेकंड। अच्छा, वहाँ अटक गया क्या तो? ये कौन है, रीनू अलावत सहारन, इसका अबे चल अब एक ही है। हम्म, ये इको हो गया तेरा आवाज। चल ठीक है। ओके, अब मैं ये मान के चलूं कि तुझे पिछले क्लास में जो जो बताया था वो तुझे समझ में आ गया था, क्योंकि इन द क्लास वो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, 2 सही हो रहे थे, 3 गलत हो रहे थे, बाद में 3 सही हुए, 2 गलत हो रहे थे, मतलब वो चल रहा था। अब क्या वो परफेक्शन के साथ समझ में आ गया? क्योंकि आज जो चीजें लास्ट बताऊंगा क्वाड्रेंट कंसेप्ट के ऊपर, वो उससे वो क्वाड्रेंट वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स टुडे यू विल बी एलिजिबल टू डू द सेकंड एक्सरसाइज, जिसको मैंने आज तक रोक के रखा हुआ था, तुझे करने नहीं दिया था। तो वो सेकंड एक्सरसाइज तो विद इन आई थिंक हाफ एन आवर तो कर लेगी। वो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, उससे पहले ही कर लेगी। तो क्या मैं पिछली क्लास का मान लूं कि पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था वो पूरा का पूरा अप टू डेट हो गया है? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मैं अभी नहीं पूछूंगा, क्योंकि अभी जब मैं आगे नेक्स्ट थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद लास्ट के कुछ टाइम के अंदर में मैं फिर से उसको रिवाइज करूंगा। तो मैंने हाथ में अपना तेरा बुक ले लिया है आज। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसी एक्सरसाइज के अंदर में, जो कि मैं तुझे एज ए होमवर्क देने वाला हूँ। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा जो कि अभी हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें तुम्हें बोला गया है साइन 765 डिग्री की वैल्यू बताने। साइन 765 डिग्री की वैल्यू, अब ऐसे वैल्यूज हमने नहीं निकाले हैं। हम लोग अभी तक जितने भी वैल्यूज निकाल रहे थे वो सब 360 के नीचे वाले वैल्यूज थे, और आज की क्लास में हम लोग जितने भी वैल्यूज निकालेंगे वो सब 360 के ऊपर वाले वैल्यू। तो इनको करने का क्या तरीका होता है ये अच्छे से सीख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आएंगे ये 1 मार्कर क्वेश्चन होगा, या यू कैन से एमसीक्यू के अंदर ये तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका एक बहुत प्यारा सा रूल होता है, ध्यान से सुनना, और किसी फ्रेंड को जरूरत पड़े तो बता देना, क्योंकि बुक में ऐसा रूल नहीं दिया हुआ है। और वैसे भी 1 मार्कर है, तो नोबडी विल सी कि व्हाट यू आर डूइंग। ठीक, अबे क्या कर रहा है बार बार? अरे नहीं, मतलब तू सुन रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो सुन रहा है ना? मैंने अभी क्या बोला बता, अभी क्या बोला कि मैं, हाँ, उसको करने का एक छोटा तरीका बता दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आएंगे 1 मार्कर में आएंगे तो नोबडी विल सी योर मेथड। ठीक है, उसके लिए क्या करना है ध्यान से सुनो। अच्छा, अगर मैं तुझे बोलूं कि 36 का टेबल मुझे बता, तो तू कितने दूर तक बता पाएगी? तू थोड़ी देर तक बोलेगी, फिर बोलेगी सर ये तो मैं कर लूंगी मल्टीप्लाई करके। वो तुझे याद करना पड़ेगा, मैं करता हूँ यहाँ पे देख। पहला 36, फिर 72, 36 ऐड करते हुए चले जाओ। 144, 180, 216, 252, 288, 324 एंड 360। ये 36 का पूरे 10 तक की वैल्यू मैंने लिख दी है। अब इनके आगे लगा दो एक एक जीरो। ये जीरो वाली बात
याद रहेगी, मैंने जीरो ही लगाया है, बट उससे पहले 36 का टेबल लिख दिया था अप टू 10। अब इसको क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैंने तुझे समझाया था कि जब हम क्वाड्रेंट के ऊपर होते हैं और एक रोटेशन करते हैं तो वी कवर हाउ मच डिग्री, इनमें से कितनी डिग्री हम कवर कर लेते हैं जब एक राउंड मारते हैं तो। कहाँ गया? मैं पूछ रहा हूं जब हम लोग एक राउंड मार लेते हैं तो कितना डिग्री कवर कर लेते हैं इनमें? 360, ठीक है। अगर दो राउंड मार लेंगे तो कितना कवर कर लेंगे? हाँ, मैं उसी को टारगेट कर रहा हूं। अब जो भी क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ पे एंगल दिखेगा वो इन्हीं के आसपास होगा। तो अब तुम मुझे बताओ कि इनमें से ये एंगल किस वैल्यू के सबसे नजदीक है। तो तुम्हें यहाँ पे लिखना है साइन 720 प्लस, कितना प्लस करने पे 765 आ जाएगा बताओ? 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने दो राउंड मारे और 45 डिग्री और आगे आ गए। तो अगर तुम 45 डिग्री आगे आ गए तो तुम किस क्वाड्रेंट में आ गए बताओ? दो दो राउंड मारने के बाद यहां पहुंचे और फिर 45 डिग्री आगे आ गए तो किस क्वाड्रेंट में आ गए? किस क्वाड्रेंट में बैठे हो अभी? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो सबसे पहले प्लस का साइन लगा लो। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। और जितना आगे बढ़े हो वो लिख लो साइन 45। तो इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा? प्लस का 1/√। कितना आया समझ में? ये समझ में आया? ये आया समझ में? ठीक है। अब हाँ, आया आया है। वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड आज लग रहे हो, थोड़ा सा आ जाओ अभी क्लास के अंदर। ये वैल्यूज दिमाग में रखना। अब मैं ये वैल्यूज को यहीं रहने दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने के लिए मुझे इसको थोड़ा स्विच करना पड़ेगा, रुक जाओ। हाँ, बस याद रखना वो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, कॉसेक माइनस का 1410 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कॉसेक के अंदर अगर माइनस का साइन आ जाता है तो वो माइनस रहता है या गायब हो जाता है? याद करो। नहीं, क्वाड्रेंट वाइज यहां थोड़ी ना देखते हैं, पहले तो ये बताओ ना, मैंने ये क्या बताया? हाँ, माइनस रहता है, इट्स ऑड फंक्शन। तो माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। अब मैं क्या नेक्स्ट पूछने वाला हूं कि ये 1410 इनमें से किसके नजदीक है? जो वैल्यूज मैंने लिखे हैं उनमें सबसे नियरेस्ट किसके पास है? ये ध्यान से देख लो। मतलब चार राउंड्स के बाद, मतलब पहला राउंड 360, दूसरा राउंड 720, तीसरा राउंड 1080 और चौथे राउंड में तुम बैठ जाओगे 1440 में। अब मुझे ये बताओ कि 1440 से कितना, हाँ अब आ गया समझ में, 1440 में से 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बताओ अगर तुम 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर रहे हो मतलब तुम किस क्वाड्रेंट में आ गए? ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फिर? अरे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो ये कहाँ आ गए तुम? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। हाँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? हाँ, नेगेटिव सही है। अबे कॉसेक को फिर कंफ्यूज कर रहे हो, ASTC साइन और कॉसेक यहाँ पॉजिटिव होते हैं, ये कॉस और सेक है। कॉस और सेक को मिक्स करके कॉसेक मत बना दो, वहां नेगेटिव ही होगा कॉसेक, ठीक है ना? हो, हाँ, तो ये नेगेटिव ऑलरेडी था, एक और नेगेटिव आ गया, मतलब ये क्या बन गया? पॉजिटिव। और लिखोगे क्या? कॉसेक का 30 डिग्री, क्योंकि तुम सीधी लाइन को टच करके कर रहे हो। अब बताओ कॉसेक 30 कितना होता है, याद होगा? कॉसेक, हाँ हाँ, कर ले कर ले। कॉसेक जिसका उल्टा होता है उसके हिसाब से सोच लो, जल्दी पता चल जाएगा। अबे एक सेकंड तो कब का हो गया? तो कर क्या रहा है अभी? अबे बना क्या रहा है? उस दिन बताया तो था, पहला रो अगर याद होगा तो उसमें जो सेकंड वैल्यू है साइन 30 की, उसी का तो उल्टा करना है। हाँ, कितना हो गया? 2 हो जाएगा, आंसर हो गया +2। अब बताओ, आ गया है समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुमको देने वाला हूँ। आ गया पक्का समझ में?
अब जल्दी जल्दी एक बार मेरा वैल्यू दे बिना देखे बताना जरा क्या क्या वैल्यूज मैंने बताए थे। अभी 360 का स्टार्ट करो जरा देखें, क्योंकि ये तुम्हारे पास रेडी होना चाहिए ना, तब जाके बात बनेगी। बोलो पहली वैल्यू 360, फिर बोलते, हाँ बोलते जा, लिख लेते हैं पहले इसको। तो ना जीरो भी लगाना चाहे तो लगा सकती है, क्योंकि हर किसी के लास्ट में तो जीरो आएगा। एक एक्स्ट्रा जीरो मैं और लगा दूंगा बाद में। अब बताओ 70, हाँ एक और लास्ट में भी लगा देंगे ना। 36 का टेबल लिख रहे हैं ना, तो बाद में तो एक जीरो लगेगा ही, तो मैंने वो पहले ही लगा दिया। हाँ तो 36 का टेबल में पहले दो नंबर आ गए, अब नेक्स्ट 36 ऐड करो, बोलो कितना आएगा। 108 बोलते जाओ, 36 ऐड कर लो फिर से। 14, हाँ बोलते जाओ, बस ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लो। 140, 180, 180 में 36, 216, 36 ऐड कर लो, 252, क्या हो गया। हाँ और एक और, बस उसके बाद 360 तो आएगा ही आएगा। बीच का एक वैल्यू बता, 288 में 36 ऐड कर ले, 330, बस बस ये वैल्यू सामने रख। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये तुझे पूरा का पूरा खुद करना है। 10 19 पाई बाई 3, ध्यान रखना उसने पाई के टर्म्स, हाँ पाई आ गया तो 180 डाल के उसको पहले चेंज कर लो डिग्री में, और फिर वैल्यू निकाल लो। जैसे ही तू ये क्वेश्चन करेगी तेरा कॉन्फिडेंस अपने आप अप हो जाएगा। करो इसको। ये 2 मिनट का टाइमर लगा दिया है मैंने, पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, इजी हो जाएगा तेरे लिए। कर आराम से कर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 19 पाई बाई 3। हाँ 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 बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब आगे करते जाओ, उसको उसको पूरा सॉल्व कर ले। हम्म। हो जाना चाहिए था अब तक, तो तूने 1140 बोल तो दिया था, उसके बाद तो सिर्फ ये चेक करना है ना कहाँ पे गिरेगा वो जाके। कर। माइनस क्यों आ रहा है, देखो तुमने बोला इसकी वैल्यू निकाल के 1140, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये उठेगा कि ये किस एंगल के नजदीक है, तो तुम बोलोगे 1080 के। तो फिर 3 राउंड, 1 2 3। अब बताओ 1080 पे अगर तुम यहाँ हो तो 1080 में क्या ऐड करोगे तो 1140 तक पहुंच जाओगे। कितने डिग्री ऐड कर, माइन, हाँ 60। दैट मीन्स तुम्हें किसकी वैल्यू देखनी है, 60 डिग्री ऐड करके जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या हुई, tan 60 डिग्री की, और tan 60 डिग्री कितने का होता है, √3। तो आंसर क्या हो गया, प्लस का √3। ये तो कर लोगे आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये तो आराम से निकाल रहे हो। अच्छा एक और ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, क्या है कि एक्सरसाइज मैं ही कंप्लीट करा दूंगा। 9th क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है साइन
माइनस का 11 पाई/3। अच्छे से करना है ये क्वेश्चन को, साइन माइनस का 11 पाई/3। अब तुम्हें तरीका पता चल गया है और समझ में आ गया तो आराम से कर लोगे। करो इसको। ओके, हो जाना चाहिए था। कितना निकाला पहले बताओ। ये माइनस का साइन अभी आ गया, एक सेकंड, ये माइनस रहेगा या नहीं रहेगा मतलब पहले बताओ। क्यों बे साइन, अबे कौन, अभी नहीं, अभी पहले बताओ। पहले स्टेप में ये तो माइनस रहता है ना पहले, ये तो रहता है ना पहले, तो पहले हम लोग लिखेंगे माइनस साइन। ये तुमने सॉल्व करके कितना निकाला 660। हाँ, अब 660 जो है वो सेकेंड राउंड में आ जाएगा 720, बट सेकेंड राउंड का मतलब है कि तुम्हें आगे निकल गए तो तुम्हें फिर 60 डिग्री वापस आना पड़ेगा। अगर तुम 60 डिग्री वापस आते हो तो तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हो, तो ये माइनस फिर से एक और माइनस के साथ प्लस बन जाएगा। साइन 60 वैल्यू होती है √3/2। ये आ गया पूरा अच्छे से समझ में, तुम्हारा सेकंड एक्सरसाइज डन हो गया है। अच्छा, अब इसमें क्या करोगे, देखो होमवर्क मैं बता देता हूं, अभी आगे आज और पढ़ेंगे। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस हैं और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ साथ एग्जांपल के क्वेश्चन, मतलब सब मिला के तुझे आधा घंटा लगने वाला है। अगर तेरा टेबल अच्छे से याद होगा तो वो उससे पहले हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली कहानी तुझे समझ में आ गई। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में मेन जो चैप्टर स्टार्ट होता है विथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पिछले साल जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे वो भी यूज होंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ऐड ऑन होने वाले हैं। तो अभी फिलहाल मैं ऐसा करता हूं, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ आइडेंटिटीज लेंगे। मतलब मैं एक बार में सारे आइडेंटिटीज तुम्हें नहीं बता रहा, मैं आज की क्लास में तुमको बताऊंगा टोटल 1 2 3 4 5 6 आइडेंटिटीज। उन 6 आइडेंटिटीज को यूज करके जो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हीं को आज करेंगे। और साथ ही साथ ये जो अभी तुमने सीखा है एंगल निकालने वाले, वो वाले क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज के अंदर में, तो वो दोनों मिला के जितना हो पाएगा। तो पहले तो ये फॉर्मूलाज जो भी मैं अभी लिखवा रहा हूँ उसको लिख भी लो और कोशिश करो लिखते समय उसको बाय हार्ट करने का, सो दैट अलग से बैठ के बाय हार्ट करना एक बोरिंग काम होता है। एक्चुअली कभी कोई फॉर्मूला बच्चा बाय हार्ट नहीं करता है, वो 3 चीजें करता है, या तो वो उसका चार्ट बना लेता है, या कॉपी में कहीं नोट कर लेता है, या चार्ट बनाता है तो उसको सामने डिस्प्ले में रख देता है और उसको सिर्फ एग्जाम के टाइम में देखता है, बाकी टाइम उसको देखने का मन करता नहीं है। क्योंकि जब भी वो फॉर्मूला देखता है उसको लगता है कि मैं क्या इतना डफर हूँ कि फॉर्मूला ऐसे देख देख के याद करूंगा, वो कभी नहीं करता है। दूसरा तरीका क्या होता है, जो स्मार्ट तरीका होता है, प्रो वाला तरीका, कि बच्चा फॉर्मूला को देखता है और बुक के क्वेश्चन के अंदर उसको खुद अप्लाई करने की कोशिश करता है। वो ढूंढता है कि हाँ ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला से ही होगा। ये तरीका तुझे याद, ये समझना है। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो एक और एक्स्ट्रा प्रो तरीका है। उसमें क्या होगा कि जब मैं फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ तो तुम उसको इतने ध्यान से देखो और लिखो कि तुम जब क्वेश्चन को देखो तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाए कि अबे ये तो इस फॉर्मूले से होने वाला है। अब वो तरीका तुम्हें यूज करना है आगे से। तो वो जो 6 फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूँ आइडेंटिटीज की, सबसे पहले उसमें आता है साइन ए प्लस बी। अब ये मत सोचना कि इसको खोल दोगे साइन ए प्लस साइन बी लगा दोगे, ये गलत, ऐसा नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। कई बच्चे बाद में ऐसे ही बोलते हैं, अरे खोल देते हैं, नहीं,
फंक्शन है, कैसे बोल सकते हो ऐसे। तो इसका फॉर्मूला ये नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर मैं इस फॉर्मूला में एक माइनस का साइन यहां लगा दूं तो ये माइनस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब बाई वन गेट वन फॉर्मूला हो गया ये। अब यहाँ पे एक नहीं दो फॉर्मूला से, पहला फॉर्मूला अगर प्लस के साइन के साथ लिखा हुआ पढ़ रहे हो तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर माइनस लगा के पढ़ रहे हो तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसी तरीके से कॉस का ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला, अगर हम प्लस के फॉर्मूला की बात करें तो ये फॉर्मूला बनेगा कॉस ए कॉस बी। अब सी का मतलब होता है चेंज, जैसे याद रख लो एस फॉर सेम, सेम का मतलब क्या है कि यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस होगा। सी से स्टार्ट हो रहा है तो प्लस का मतलब यहाँ पे माइनस होगा और माइनस का मतलब यहाँ प्लस होगा। और यहाँ कॉस ए कॉस बी है, यहाँ पे आएगा साइन ए साइन। ये मैं याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ कि कहाँ पे प्लस लगा के याद होगा, कैसे माइनस लगा के याद होगा। आई थिंक ये दो फॉर्मूला अगर याद हो गए हैं तो तीसरा सेट जो है, क्योंकि अब ये दो नहीं चार, हाँ साइन ए साइन बी। इसमें क्या होता है साइन कॉस के साथ रहता है, यहाँ पे भी साइन कॉस के साथ रहता है। कॉस वाले फॉर्मूले में कॉस कॉस साथ में रहते हैं, साइन साइन साथ में रहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा होगा, अभी थोड़ी देर में याद हो जाएंगे ये क्वेश्चन के साथ। अब फाइनली टेन ए प्लस माइनस बी, इसके फॉर्मूले में ऊपर आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी, अगर माइनस हो तो टेन ए माइनस टेन बी, और नीचे वन प्लस हुआ तो माइनस, माइनस हुआ तो प्लस टेन ए टेन। पहले तुम इन फॉर्मूलास को ना लिखते समय थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो एकदम से ये यूज करना पड़ेगा हम लोग को अच्छे से। देखो अगर प्लस है तो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस। पहले यही 6 फॉर्मुलास के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, पहले ये करेंगे उसके नीचे वाला चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है मेन फॉर्मूला में तो नीचे माइनस आ जाएगा, और मेन फॉर्मूला में अगर माइनस का साइन है तो नीचे प्लस आ जाएगा। इतने को पहले कर लो दिमाग के अंदर। लिख लिया? याद हुआ हल्का सा या क्या? नहीं लग रहा? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी कैसे बताओगे? हाँ, और वो कॉस कॉस वाले के साथ रहेगा साइन साइन वन। हाँ, कॉस कॉस वाले के साथ साइन साइन वन, इनको दिमाग में रखने की कोशिश करो। अच्छा, इसके अलावा ये याद रखना साइन ऑफ माइनस एक्स इज कॉस ऑफ माइनस एक्स इज, ये तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो इजी है। साइन ऑफ माइनस एक्स, ये क्या होता है? कहाँ गया साइन ऑफ माइनस एक्स? मैं पूछ रहा हूँ साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? अबे क्या कर रहा है यार, बताया था ना ये ऑड फंक्शन होता है। साइन ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज कॉस एक्स, नहीं बताया था? अरे अभी पिछले क्वेश्चन में तो यूज, हाँ हाँ, ये याद दिला रहा हूँ कि इसकी भी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन करते समय। ये नहीं है कि अभी जो 6 फॉर्मुलास पढ़े हो तो इसको छोड़ दोगे, या क्वाड्रेंट वाला जो बताया था एंगल निकालने वाला उसको छोड़ दोगे, वो सारे यूज होंगे, सारे यूज होके आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ये कंफर्टेबल हो जाओ, क्वाड्रेंट कंसेप्ट तुमको समझ में आ गया, 360 के नीचे वाले एंगल निकालने समझ में आ गए, 360 के ऊपर वाले एंगल निकालने समझ में आ गए, और साथ में ये जो 6 आइडेंटिटीज है अगर वो समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चल अब देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से इसके अंदर फ्रेम आउट होते हैं। तुम्हारी बुक को आज मैंने हाथ में लिया हुआ है। हाँ, किस किस में? अब मैं जा रहा हूँ ना एक्सरसाइज। हाँ, तुम्हारे वाले एक्सरसाइज 3.2 में 10 क्वेश्चंस बुक के हैं और 9 क्वेश्चन एग्जाम्पल के हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन भी नहीं है वो,
एक्चुअली पिछले वाले को काउंट कर लिया, 4 एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, तो ये तुम कर लोगे, इसलिए मैं थोड़ा सा होमवर्क को ज़्यादा कर देता हूँ तुम्हारा। हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 में। इसमें जो पहला क्वेश्चन है जो कि मैं चाहूंगा कि तुम खुद से करो, उसमें दे रखा है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। इसको हमें प्रूफ करना है कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू -1/2। प्रूव दैट। ऐसे क्वेश्चंस तो तुम कर चुके हो पिछले साल, ये भी फिर से आ गया है। तो क्या ये क्वेश्चन तुम क्यों क्यों बे पाई बाई 6 तुमको नहीं पता क्या होता है? साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 कितने डिग्री को बोलेंगे बताओ? ओह वाह, अबे पाई को 6 से डिवाइड कर रहा, 45 कहाँ से आ गया? हाँ बोल बोल, ठीक से बोल, मैं एलएचएस लेके सॉल्व कर रहा हूँ, बोल। एक दो क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। हाँ, पाई बाई 6 180/6 कितना होता है? हाँ, और कैसे करेगा? हाँ, ये वाला मैं कर देता हूँ, मैं तुझे दूंगा, अभी क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, तो पहले ये बता ना। 30 डिग्री, तो ये बन गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, पाई बाई 3 कितना होता है? तो ये बन गया कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस पाई बाई 4 कितना होता है? कर ले, जल्दी कर ले, अभी तो बोला था थोड़ी देर पहले। हाँ, अब जल्दी जल्दी बताओ, क्या इनकी वैल्यू भी याद है? साइन 30 की वैल्यू अभी किसी क्वेश्चन में यूज किया था हमने। साइन 30 कितना होता है? स्क्वायर कर देने के बाद, क्योंकि स्क्वायरिंग करना है यहाँ पे। हाँ, अब आ जाओ कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है? उसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायरिंग करना है वो। और tan 45 डिग्री, सबसे इजी वैल्यू tan 45 डिग्री 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 1/4 प्लस 1/4 करोगे तो हाफ हो जाएगा, हाफ माइनस 1 करोगे तो माइनस हाफ हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू RHS। ऐसे क्वेश्चन तो तुम कर लोगे आराम से, क्या दिक्कत है इसमें? एक एक दूं मैं तुम्हें करने के लिए, वो तुम करो, ट्राई करो उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से करना। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाइड विथ cos स्क्वायर पाई बाई 3 शुड बी इक्वल्स टू 3/2। प्रूव दैट। अब करो इसको आराम से, 2 मिनट बहुत है, मतलब बाद में तो तुम इसको 1 मिनट के अंदर कर लोगे, 1 मिनट के अंदर बोल रहा हूँ, अभी फिलहाल 2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट में इसको करो, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कर, ट्राई कर, क्या हो गया तुझे? परेशान लग रहा, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं क्या? ठीक है तबीयत? हाँ, तो फिर क्या परेशान हो रहे हो, क्या हो गया? मन नहीं है आज क्लास करने का? तो जब तुझे पहला क्वेश्चन पूछा तब नहीं बोल सकता था? अच्छा, कभी तबीयत खराब हो तो हम क्लास को कर्टेल कर सकते हैं, ऑफ मत करना अनलेस और अनटिल बहुत ज़्यादा खराब हो। कर्टेल कर दे, बोल दे सर आज थोड़ा आधा घंटा का ही पढ़ा दो, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे वैसा। ठीक है, तो जब तुझे लगने लगे ना कि थोड़ा सा ओवर हो रहा है तो मुझे बोल देना, तो मैं फिर वैसे नहीं, जबरदस्ती नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जबरदस्ती नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे अभी 7 आधा घंटे की क्लास हुई है, अगर तुझे लगता है कि 40-45 मिनट्स में वाइंड अप करना है तो जस्ट टेल मी, सो दैट वी विल नॉट एक्सटेंड इट मच। तबीयत ठीक कर ले पूरा बढ़िया से, तो कर फिर आराम से। कि देख मैं तो ठीक ठाक हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर आराम से। करना क्या है तुझे? क्वेश्चन करते चले जा आराम से, धीरे धीरे कर, 2 मिनट में कर लेना। कर आराम से। हाँ, ये दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब देयर इज अ प्रोडक्ट साइन इनटू। आ गया, पक्का आ गया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, तबियत खराब में अगर कर पा रहे हो तो फिर वो अच्छी बात है। वैसे एक राज की बात बताओ, मैथ्स जो होता है ना वो तबियत खराब में ज़्यादा अच्छा होता है, ये मैं फील करता हूँ। कॉट स्क्वायर 5/6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6
प्लस 3 tan² π/6, इसको प्रूफ करना है इक्वल्स टू 6 के। करो। हाँ 5 π/6 है, कॉसेक 5 π/6, राइट। पाई के टर्म्स में उसको कन्वर्ट कर लो ना 180 डाल के वहाँ पे। हाँ हाँ आने दे। तो 150 तो अच्छी वैल्यू है। 150 तुम क्यों चाहते हो 360 के बियॉन्ड जाए? 150 तो आराम से निकाल लोगे, तरीका बताया हुआ है मैंने। वो 180 - 30 करके जैसे करते थे पिछले क्लास में, किया तो था। वो तो आराम से हो जाएगा। हाँ ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से क्यों नहीं आया। तो सबसे पहले ये बताओ कॉट π/6 की वैल्यू क्या लिखी तुमने? 30। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, स्क्वायर करने के बाद 3 आ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं कॉसेक 5 π/6। 5 π/6 तुमने मुझे बताया था 150 होता है। तो कॉसेक 150 डिग्री की जब तुम वैल्यू निकाल रहे हो तो यू हैव टू राइट इट एज 180 - 30। अब सोचो कि 180 - 30 करके तो तुम सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? क्या पॉजिटिव होता है। अब तुमको देखना पड़ेगा कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। अब आखिरी रह गया 3। tan² π/6, tan π/6 मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? स्क्वायर करने के बाद वो बन जाएगा 1/3। हो तो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 + 2 + 1 कितना होता है? 6 ही होता है। आराम से हो गया। तो देख लेना कहाँ पे गलती हो रही, छोटी मोटी कहीं पे गलती, या तो तुमने यहाँ कुछ या यहाँ कुछ गलती कर दी होगी, स्क्वायर नहीं किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। हाँ हाँ, वैसे ही कुछ छोटी मोटी गलती होगी, चलो कोई नहीं, ये कर ले अब। 2 sin² 3π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 sec² π/3, इसको 10 के इक्वल प्रूफ करना है। प्रूव दैट। प्रूव।
प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन अभी हमने किए ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें तुमको फॉर द फर्स्ट टाइम वो फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे जो भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवा। अब देखो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे इस तरह की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। साइन 75 डिग्री। अब तुम बोलोगे सर ये 90 के अंदर तो है लेकिन इसको कैसे निकालें, क्योंकि हमने तो टेबल में सिर्फ 5 ही एंगल्स पढ़े हैं। अब वो 5 एंगल्स कौन कौन से हैं? 0, 30, 45, 60 एंड 90। हाँ, तो तुम्हारा काम सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन में ये है कि तुम ये मुझे बताओ कि इन पांचों में से कौन से दो एंगल को ऐड करके तुम 75 बना सकते हो इन पांचों में से। ये तुमको जल्दी से, बहुत बढ़िया। तो सीधा क्या करो, साइन लिख के 75 को ब्रेक करके लिख लो 30 प्लस 45। तो जैसे जब ये काम करोगे तो तुमको एक फॉर्मूला भी ध्यान आएगा। तुमने लिखा था साइन ए प्लस बी का, याद है? हाँ, तो इसका फॉर्मूला एक बार बोलो बिना देखे, देखना मत, पीछे मत पलटना कॉपी। बता। हाँ ठीक है, देख के बोल रहा है। हाँ, देख के बोला या बिना देख के बोला? बहुत बढ़िया। अबे तो कहाँ है, एक ही क्लास में कितनी जगह घूम रहा है? तूने अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला लिखा था ना, तो मुझे लगा कि तूने शायद देख के बोल दिया, इतनी जल्दी थोड़ी ना याद किया होगा। याद हो गया था? हाँ, लेकिन उसमें कॉस से कॉस भी है, चलो वो बाद में देखेंगे, पहले इस फॉर्मूला को अब यूज करते हैं। तो क्या मेरा ए यहाँ पे 30 हो गया और बी 45 हो गया? पहले तो ये देख लो, हुआ? तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेते हैं। बोलो क्या लिखें, क्योंकि तुमने ये वाला पार्ट तो यहाँ लिखा हुआ है। अब उसका राइट हैंड साइड बताओ क्या बनेगा, बोलते जाओ। हाँ हाँ, प्लस नहीं, इंटू इंटू। हाँ, बीच में प्लस। हाँ, cos 30 इंटू 45। अब जल्दी जल्दी इनकी वैल्यू बोलो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और cos 45 कितना होता है? तो ये याद नहीं किया ट्रिक बताने के बाद भी। हाँ, आप दूसरे साइड से cos 30 और साइन 45। साइन 45 और cos 45 तो सेम ही होते हैं, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम देख लो, दोनों में क्या 2√2 ही आएगा। यहाँ से भी 2√2, यहाँ से भी 2√2, मैंने सिंगल बना लिया उसको। तो ऊपर आ गया √3+1, बोल सकते हैं। अब देखो, हो सकता है आंसर में ये आंसर तुमको दिख जाए, लेकिन यूजुअली हम लोग को क्या सिखाया गया था बचपन में कि कभी भी नीचे इरेशनल नंबर है तो रैशनलाइज करना है। इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं बताओ? 2√2 से नहीं, खाली √2 से, खाली √2 से। हाँ, ओनली √2, दैट विल हेल्प यू। अब ऊपर बताओ क्या आ गया, पहले मल्टीप्लाई करो इस पूरे को। रूट √6, वाई 6, √6। और फिर दूसरा आ जाएगा √2। और नीचे क्या बन गया? 2√2 इंटू √2 कितना होता है? 4। अब हो सकता है कि आंसर इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहे, बट चूंकि मैंने उसको रैशनलाइज कर दिया है तो आई डोंट थिंक करना चाहिए। तो मैं एक बार इसका आंसर चेक करता हूँ, क्या उसने इसको यहीं पे छोड़ा है या थोड़ा सा और सॉल्व किया है। क्योंकि इतना अगर तुम कर लेते हो तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा, बट फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। उसने तो और पहले ही छोड़ दिया था, उसने यहीं पे छोड़ दिया था, उसने यहीं पे छोड़ दिया था। तेरे ऊपर है, तेरे 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 ऊपर डिपेंडेंट है वो। अब थोड़ा सा सॉल्व कर दिया मैंने, मुझे लगा शायद थोड़ा सॉल्व करना बेटर रहेगा, क्योंकि नीचे तो रखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आंसर में दिया है वो तुम्हारे मर्जी पे अब चला गया। अच्छा, ये तो मैंने पूरा का पूरा कर दिया, दूसरा तुम खुद ट्राई करना चाहोगे? इसी तरह से एक क्वेश्चन है और इसी का सेकंड पार्ट, और वो एंगल्स तुम खुद डिसाइड कर लेना और फॉर्मूला भी खुद डिसाइड करना। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, ठीक है। चल इसको ट्राई कर, जहां तक कर सकती है कर लेना, पूरा मत सॉल्व करना, नीचे देख लेंगे आंसर किस तरह से उसने दिया हुआ है। कर, एक बार ट्राई कर खुद से।
एक बार कम अगेन, क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। हम्म। हम्म। ये आ रहा है, ठीक है, मैं करके देखता हूँ। सबसे पहली चीज tan है, वो एंगल क्या क्या डिसाइड किया बताओ 15 लाने के लिए? -30। ठीक है। अब बताओ इसको किस तरह से ब्रेक करते हैं? क्या ये ऐसे होता है? इसका फॉर्मूला एक बार साइड में लिख लेते हैं। tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू, क्या होता है बोलो? हाँ, तो tan है ना, तो tan का यूज करो। ठीक है, इसको tan का फॉर्मूला एक बार याद करो, याद है tan का फॉर्मूला? हाँ, तो देखो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, याद करो, देखो tan a माइनस बी। हाँ बिल्कुल, कर ले, फॉर्मूला देख के कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं, कर ले आराम से। ना डेफिनेटली ये आंसर पीछे मुझे नहीं दिखने वाला। कैन यू सॉल्व इट फर्दर, सिंप्लीफाइड? क्योंकि बिल्कुल आंसर के पास पहुंच जाओगे अगर तुम इसको थोड़ा सा सॉल्व और रेशनलाइज कर लेते हो, जिससे इससे बात नहीं बनेगी। मैं एक स्टेप और आगे बता देता हूं, इसको तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा। ये समझ में आ गया कैसे हुआ होगा? हाँ, और फिर बाद में √3 जो नीचे वाले वो काट दिए। अब इसको रेशनलाइज कर लो, सो दैट यू विल बी गेटिंग अ परफेक्ट आंसर। इसको रेशनलाइज करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, कर लो इसको। ये ऑलमोस्ट आ गया है तुम्हारा आंसर, बस इसको रेशनलाइज करोगे तो आंसर मिल जाए। कर लो। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड। तुमने √3 माइनस वन अपॉन √3 + 1 को रैशनलाइज करना है, बोलो किससे मल्टीप्लाई करें? हाँ, √3 - 1 से ही करना है। इसका मतलब है कि ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि दो बार ही है ये। और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, बताओ जल्दी से। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है ये? हाँ, ए स्क्वायर, तो a क्या है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यही होगा। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लो जल्दी से, बोलो इसके क्या क्या टर्म्स आएंगे खोलने के बाद। न्यू, हाँ, √3 स्क्वायर डायरेक्ट बोल दो 3। नेक्स्ट। हाँ हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, क्या 2ab बोल रहे हो ना, तो 2ab, 2 × √3, दैट्स इट। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होते हैं। माइनस का तो माइनस तुम ऑलरेडी लगा चुके हो ना, वाई आर पुटिंग दैट माइनस एक्स्ट्रा। अच्छा, नीचे वाला बताओ कितना बन गया? 2 हो गया। तो ऊपर आ गया 4 - 2 √3/2। क्या ऊपर वाले में से कुछ कॉमन लेके और फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है ये? 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 2 - √3, होल अपॉन का 2 कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर इज 2 - √3। ये आंसर इसका परफेक्ट आंसर है। ये आया समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी मैं नहीं करवा रहा हूँ। तुम्हारा होमवर्क जो है, इसके आगे भी कुछ करना भी मत। तुम्हें होमवर्क में वो सेकंड एक्सरसाइज विथ एग्जांपल कंप्लीट करना है, पुरानी चीज़ें रिवाइज करनी है, और साथ ही साथ सेट थ्योरी को
वो वीडियो से करना स्टार्ट कर दो। हाँ, वो एक एक करके करना स्टार्ट कर दे। मुझे जितना दिख रहा है, अगर आज वेडनेसडे है तो बाय सैटरडे यू कैन कंप्लीट 2 और 3 एक्सरसाइज ऑफ दैट। तो तुम्हारा जो संडे वाला पेपर है उसमें तुम्हारे टॉपिक्स हो जाएंगे एक वो सेट थ्योरी के 2 या 3 एक्सरसाइज, जो भी तुम करोगे उसमें कोई डाउट नहीं आने वाला, अगर आएगा तो पूछ लेना। और ये एक्सरसाइज जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा मेरे ख्याल से। नहीं, रुक जाओ, आज वेडनेसडे ना, ये आधा आधा हो जाएगा। तो इतना फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज के साथ मिक्स होके पेपर बनेगा। ठीक है, ठीक है। मम्मी से एक बार ये करवा, मम्मी से बात करवा मुझे, मैं सामने आ रहा हूँ।